बचपन में हमें जब सुबह हम तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे, तब चाय देते थे सुबह की। ये कश्मीरी हमारा मुहावरा है, कॉकर छत्ता छान पूछ हिचान। जब टाठो म्यानो खबर छवा इल्म करा गफलत दूर, इल्मस कलमस कुरान गवा मिन जुल्मात इला नूर। इंशाअल्लाह वंद चल शीन गल बेई बाबा। हमारा बच्चा जो है, नौजवान जो है, इसको हम कहते हैं कौशर पट ब्रेक रुस्तुई गाड़ रास रुस्तुई गोर। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप नाजरीन, और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब। आपको बताते चलें नाजरीन कि जम्मू कश्मीर के अदबी मंजरनामे में ख़ासकर कश्मीरी अदब के ताल्लुक से जब भी बात की जाएगी तो ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब के बिना वो बात अधूरी रहेगी। न सिर्फ अदबी लिहाज से बल्कि समाजी और दीगर जितने भी मामलात हैं उनमें भी ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब ने कश्मीरी अवाम की हमेशा ही नुमाइंदगी की है। ज़रीफ़ साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए शुक्रिया। एक तवील अरसे पर मुखीत आपका सर ये सफ़र है, कभी अगर पलट कर झांकने का मौका मिलता होगा, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ आज की तारीख़ में ख़ुद को कहाँ पाते हैं? जहाँ तक एक इंसान के ज़िंदगी की किताब का ताल्लुक़ है, ये एक किताब है जी। पहले वर्क से कब आखिरी वक्त उलटना पड़ेगा ये उसको बस में नहीं होता है जी। ना उसको वो खबर होती है। आखिरी वर्क जो है, आखिरी जो उसका सफ़ा होगा वो कब उलट जाएगा ये उसके बस में नहीं है। इब्तिदाई ज़िंदगी जो हमारी थी कश्मीर की, शहर ख़ास खुसूसियत के साथ, यहाँ सब आर्टिज़न थे। 90% लोग जो थे हुनरमंद थे, कसबदार लोग थे, आर्टिज़न जिनको कहते हैं, वो हर वक्त काम में मसरूफ़ होते थे। कोई उल्टा सीधा उनके मतलब ज़िंदगी में नहीं आता था, वो सिर्फ़ अपनी ख़ास कसब की तरफ, और यहाँ जिसको रेशवारी कहते हैं, कश्मीर को पिरवारी कहते हैं, उन अवसाफ के वो मालिक थे। ये आप अपने उस सुनहरे दौर का जिक्र कर रहे हैं। ये तो अब इब्तिदाई दौर की बात कर रहा हूँ, बचपन की। बचपन में हमें जब सुबह हम तिलावत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तब चाय देते थे सुबह की। उसके बाद स्कूल के मामलात, गेल खेलना, मतलब और की मसरूफियात जो होती थी, उसके बाद इशा की नमाज के बाद हमें शाम का खाना देते थे। सर, अगर उसे कंपेयर करें आज के दौर से, क्या मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं? नहीं, लाजमी बात है। हमारी तरबियत जो थी, दो चीज़ें थी। एक घर में जो तरबियत थी डिसिप्लिन की, और महासभा हुआ करता था जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते थे। हम जब सोते थे तब हमारे जेब टटोलते थे हमारे माँ बाप, कोई गलत चीज़ तो इनके जेब में नहीं है। जब स्कूल में जाते थे, वो नज़दीक आकर कोई सवाल उस्ताद पूछता था, वो देखता था इसने सिगरेट मत पिया, इसकी बदबू तो नहीं आती है इसके मुंह से। ये तो इस लिहाज से हमारी ज़िंदगी जो गुज़र चुकी है, ये अल्लाह ताला के फजल करम से अमन सलामती और डिसिप्लिन में गुजरी है। सर, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब एक अच्छे शायर भी हैं, तंज़ो मिज़ाह की शायरी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप समाजी कारकुन भी हैं और सियासी मुबस्सिर भी हैं। और जब आप संजीदा मसाइल पे बात करते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ज़रीफ़ साहब जैसा सुलझा हुआ संजीदा इंसान मिज़ाह की शायरी भी कर सकता है। खुद ये कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? बेसिकली तो हमारा जो इस्लामिया हाई स्कूल शहर ख़ास का था, वो तो कम्पीट करता था सारे अपर मतलब सिटी में जो स्कूल थे। बर्नहाल था, बिस्कू था, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट था, क्या नाम था उस, नेशनल स्कूल था, और ये मल्टीपर्पज़ दिलावर ख़ान का स्कूल था। ये तो सब उनके साथ कम्पीट करता था। उस स्कूल में जो हमारे उस्ताद थे, वो बेशक उस्ताद थे, वो समझते थे ये एक खेती है हमारी कौम की, इस खेती से वो फसल उगना चाहिए जो हर किसी के लिए ज़ूद हज़म और कारआमद होना चाहिए। तो वो उस वक़्त राही साहब मेरा उस्ताद रह चुका है, 6ठी जमात से लेकर 7वीं जमात तक। फिर वो स्कूल छोड़कर कॉलेज में गए। तो मगर उसके बाद मैंने जो देखा है, हमारे जो सोशल इवेल्स हमारे इस समाज में आ चुके थे, मैं उनको तंज़िया तौर पर पेश करता था और मिज़ाह उसके साथ रहा करता था, इसलिए कोई गुस्सा न करे इस पर जो मैं कहता था। इस लिहाज से मैं लोगों को कहता था आलम कहाँ पहुँच गया है, हम अभी
ज़मीन से ही चल नहीं सकते हैं, हमारे पैदल चलने से दिन भर कम से कम 6-7 एक्सीडेंट होते हैं। तो औरों के आलम वो तो ऊपर हो गए, चाँद की खबर अतर पूछने गए हैं। मैंने इसी लिहाज से मैं तानज़ और मिज़ाह लिखता था, तानज़ के साथ मिज़ाह रखता था, संजीदा शायरी भी करता हूँ। और जो समाजियात के साथ मेरा ताल्लुक़ है, हमारा घर जो था वो तो तिजारती घराना था, इस लिहाज से रोज़मर्रा के मामूलात के सबब मुझे समाजियात के साथ वाबस्तगी रही। उसके बाद स्कूल में ये ड्राइव किया करते थे मार्च में, ये जो मौसम बहार आता था, चलिए आप दरख्त लगा दीजिए घर से लेकर बाहर तक। तो उसके बाद माहौलियात का भी मेरे मिजाज पर असर रहा। उसके बाद संजीदा शायरी जो है, जिसके जो लोग हमारे हैं सोच समझ वाले गयूर लोग हैं, उनको कैसी बात कहनी है, उसके लिए गज़ल नज़म वगैरह, ये ज़िंदगी के रंग जो है, ये तो मेरे ज़िंदगी के सफ़र में चलते गए और मैं लिखता गया। सर यही तो वजह है कि आज की तारीख़ में ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ एक हमजहद शख्सियत हैं। लेकिन जानना चाहूँगा सर, शुरुआत में सबसे पहले आपको अपने इन औसाफ़ में से किस औसाफ़ से आपकी वाक़फ़ियत हुई? पहले आप किससे मुतारिफ़ हुए? सिर्फ मुझे पहले जो हमारे जिसको बिस्मिल्लाह कहते हैं ज़िंदगी में, दसलाबा कहते हैं, वो तो हो गया इसी शजरकारी से। क्या बात। माहौलियात जो हमारा था, हाँ, हम घर में भी उश्क पहचान, अलकुल, पोशकुल, जो कुल जो थे वो हम घर में लगा करते थे। उसके बाद उस्ताद जो हमारे थे स्कूलों में, वो तो हमें इस शजरकारी के लिए ये मार्च से लेकर अप्रैल तक जहाँ कहीं भी खाली ज़मीन हुआ करता था, वहाँ हमें पौधे लगाने के लिए यहीं से शुरुआत आपने हुई। हाँ शुरुआत हुई। इस लिहाज से दपान ये कश्मीरी हमारा मुहावरा है, क्वाकर छत्ता छान पूछ हिचान। जब ये तो तरबियत हमारी जो रही है उन उस्तादों ने की है, उसमें हमारे पंडित भी थे, मुसलमान उस्ताद भी थे, तो उनका दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। तो इस लिहाज से हमारी ज़िंदगी पुरअमन, पुरसकून और एक सलीके से गुज़र चुकी है आज तक। इंशाअल्लाह आइंदा भी तवक्का है, अल्लाह ताला हमें वही इस रास्ता दिखाएगा जो उसको भी पसंद होगा इंशाअल्लाह। माहौल के साथ साथ आपकी तवज्जो का हर मरकज़ बच्चे भी रहे हैं, अदब इत्फ़ाल भी में ज़्यादा, उस पर आपको तो साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला। बिल्कुल, मैंने लिखा है छोंचपूत नाम की किताब जो है, उसी का नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो उसमें एक कपलेट मैं आपको बता दूंगा जी। टाठ्यो म्यान्यो खबर छवा पारुन इल्म करान गफलत दूर, टाठ्यो म्यान्यो खबर छवा इल्म करान गफलत दूर, इल्मस कलमस कुरान गवाह मिन जुल्मात इला नूर। लिहाजा ये बच्चों का दिसलाबा है, तो अल्लाह ताला उनको अच्छा रास्ता दिखाए और इस कश्मीर के पिरवारी को और रिशवारी को अल्लाह ताला सलामत रखे, और उस जो गुज़र चुके हैं कश्मीर के हालात, उसी को हम बाज़ियाफ़ उसके लिए आज तक है। इंशाअल्लाह वंद चले शीन गले बेई बहार। बेशतर लोगों का ये मुकाम फ़लसफ़ा मतलब वतेरा ही यही होता है कि अगर वो किसी मुकाम पर पहुँचाएँ तो वो चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाए, उन्हें रिकॉग्निशन मिले। आपको जब इस अवार्ड की रकम मौसूल होती है, तो आप उससे वो बच्चों को दे देते हैं, कोई ख़ास वजह? मैं तो एक ख़ास बात है, आपने ही पूछ ली मुझे। मैंने जो 50,000 का था, वो ये जो बाल पुरस्कार इनको इन्होंने रखा है, मैंने उनको वहाँ कहा मैं ये पैसे नहीं लूँगा, मुझे बच्चों के लिए जो लिटरेचर छप चुका है हिंदी में, अंग्रेज़ी में, कश्मीरी में, वही किताबें आप मुझे दीजिए। साहित्य अकेडमी वालों को मैंने कहा, तो उन्होंने भेज दी। मैंने वो उन्हीं बच्चों में तकसीम की जिन बच्चों की बदौलत और मारिफत से मुझे ये अवार्ड मिला। इतने आला औसाफ, ख़यालात और इन चीज़ों के मालिक ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़, जो एक सुनहरी दौर से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आज के दौर को वो कैसे देखते हैं, ख़ासकर नौजवान नस्ल के तनाज़ुर? आज का दौर जो है, ये जो 30 साल हमारे गुज़र चुके हैं आज तक, ये परेशानी के दौर, ये दौर से हम गुज़र रहे हैं। तो बड़ों ने और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बुज़ुर्गाना ज़िम्मेदारियां छोड़ दी है खौफ की वजह से। इस लिहाज से हमारा बच्चा जो है, नौजवान जो है, इसको हम कहते हैं कौशर पट ब्रेक रुस्तु गाड़ रास रुस्तु गुर, तो ये छो लबन खसान। इस लिहाज से अब हमें चाहिए अपने अपने महाज पर हमें वो चीज़
जिसके हम मुतलाशी हैं वो चीज़ हासिल करना है जो हम जिससे महरूम हो चुके हैं। जिस ब्रेक की आप बात कर रहे हैं ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सबों की जो आगे होते हैं समाजी, ये जो रहनुमा होते हैं, जो सियासी रहनुमा होते हैं, जो मजहबी तौर, हाँ यहाँ मुसलमानों की जो अक्सरियत है इस लिहाज से मस्जिदों में इन चीज़ों की तरफ उनकी ज़िम्मेदारी है उन चीज़ों से आगाह करना और उनके सजबाब के लिए उनको एक बाज़ाब्ता मुहिम चलानी चाहिए और घरों को माँ बाप को भी इन बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए ज़िम्मेदारी से। हाँ, आज खाली ये नाराबाजी नहीं करनी है, होर्डिंग्स नहीं लगाने हैं, ड्रग एडिक्ट जो हो गए हैं उनकी तरफ पहले से ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, हमें नींद में जब हम बच्चे होते थे हमारे माँ बाप हमारी जेबों को देखते थे, टटोलते थे इनके जेब में क्या है। आज के बुज़ुर्गों को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए इन बच्चों की तरफ ध्यान दे, नज़र रखे तो ताकि वो ये सुधर जाएंगे और कंट्रोल में रहेंगे। ज़िमनन सर, ज़ाती सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब से जब भी किसी भी मौजू के ताल्लुक से पूछा जाता है तो फ़ौरन उनके पास उनका जवाबात होते हैं। तारीख़, चाहे वो हमारी तारीख़ हो, जो भी चीज़ें हों, तो ये हाफिज़ा का कमाल है या इन सारी चीज़ों को किस तरह याद रखें, ये राज क्या है? बुज़ुर्गों की खिदमत मैंने की है और उनकी वो शफ़क़त की नज़रें मुझ पर पड़ चुकी हैं, उसी की रिफ्लेक्शन है ये, उन्हीं का साया भी है ये और उन्हीं की मारिफत और बदौलत अल्लाह ताला का फजल करम और उन बुज़ुर्गों की मैंने खिदमत की है। और जब मैंने 10वीं तक मैंने जो पहले स्कूल में तालीम हासिल की, उसके बाद मैंने प्राइवेट जो इम्तिहानात दिए हैं वो तो दूसरी बात है, मैंने कॉमर्स या इसमें अदब में, कश्मीरी में बाकी चीज़ें की है, मज़ीद तालीम जो है तो मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं किताबें आज भी पढ़ता हूँ। तो ये मुताला करता हूँ। मेरा सबसे जो असासा जो है ज़िंदगी का वो मेरी लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है, जो मैंने वहाँ किताब रखी है वो मैंने पढ़ ली है। इस लिहाज से जो भी मुझे सवाल किसी मौजू पर करता है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ और देने की कोशिश भी करता हूँ। सर, आपकी तख्लीक़ात मंज़र आम पर आई, अदब के दिलदादा जो हैं या आपकी शख्सियत से मुतासिर होने वाले अक्सर उनका मुताला करेंगे, लेकिन बेशतर लोगों की ये ख्वाहिश है कि ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ की ज़िंदगी के मुतालिक एक किताब आ जाए, तो क्या आप सवानिया पर कहीं? हाँ, वो तो मैं अब कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। ज़ाती ज़िंदगी जो मेरी गुज़र चुकी है ये तो तवील सफ़र है, इंशाअल्लाह वो भी मंज़र आम पर आ जाएगी इंशाअल्लाह। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आप ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब थे जिनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जहतें हैं और हर जहत पे बात करने के लिए एक अलग से इंटरव्यू की ज़रूरत है। ताहम इस कलील से मुद्दत में हमने ये मुनासिब समझा कि इनकी ज़िंदगी के गोशों पर मुख्तसर सी रोशनी डाली जाए। कैमरामैन शुजा बकाल के साथ दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।